दोस्तों, अखिलेश यादव इस वक्त दक्षिण भारत के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने नायडू के कुछ करीबियों से मुलाकात की है, जिस वजह से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। अखिलेश की ये मुलाकात कितनी अहम है, इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, अखिलेश यादव अचानक हैदराबाद पहुंचते हैं, कई लोगों से मुलाकात करते हैं, जिनमें कुछ लोग ये भी हैं बताए जा रहे हैं जो कि नायडू के बहुत करीबी हैं। क्या मतलब है इसका? देखिए, अखिलेश यादव दक्षिण भारत के दौरे पर है और एक बात सबसे पहले आपको समझ लेनी चाहिए, दर्शकों को भी जान लेनी चाहिए कि हिंदुस्तान की राजनीति में इस वक्त विपक्ष में जो सबसे मजबूत और सबसे प्रखर आवाज़ है वो अखिलेश यादव की है। राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं और उसके बाद अखिलेश यादव, क्योंकि आप ये भी जानती हैं कि 2024 के नतीजों में वो देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आए हैं। मतलब राहुल गांधी के बाद वो स्टैंड करते हैं। और पिछले इस एक साल में अगर आपने अखिलेश यादव को देखा है, उनको नोटिस किया है, तो उन्होंने लगभग हर मुद्दे पर आवाज़ उठाई है, पहली बात। दूसरी बात, अखिलेश यादव दक्षिण भारत पहुंचे। आप ये देखिए कि अखिलेश यादव अक्सर आपको दिखते हैं, कभी उत्तर प्रदेश के ज़िलों में नज़र आते हैं, कभी कहीं का दौरा। अभी हाल ही में आपने उनको बिहार के चुनाव में भी देखा है। अब वो दक्षिण भारत पहुंचे। दक्षिण भारत में तो दो मुलाकातें बड़ी अहम है, जिनकी बड़ी चर्चा है। एक तो उन्होंने रेवंत रेड्डी से मुलाकात की, जो मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के कुछ करीबी लोगों से मुलाकात की है, जो बड़े करीबी लोग हैं। आप जानती हैं कि चंद्रबाबू नायडू और मुलायम सिंह यादव का रिश्ता भी एक ज़माने में बहुत मजबूत रहा। अखिलेश ने वहाँ केटीआर और केसीआर की भी खूब तारीफ की, प्रशंसा की और कहा कि दक्षिण भारत हमेशा हमको सम्मान देता है, हमेशा हमारा एक रिश्ता है। और जो तस्वीरें वहाँ हैदराबाद से सामने आई, आपने देखा कि मुलायम सिंह यादव के बड़े बड़े पोस्टर वहाँ पर लगे थे, अखिलेश यादव की तस्वीरें लगी थी, अखिलेश यादव को साफा पहनाया गया था, बहुत सम्मान उनका वहाँ पर हुआ। अखिलेश यादव ने वहाँ पर एक बात कही और वो बात कहकर उन्होंने हर किसी को चौंका दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि देखिए, जो दिल्ली की सरकार है वो आप लोगों की वजह से है, आंध्र प्रदेश के लोगों की वजह से है। अब ये जब अखिलेश यादव ने कहा तो जाहिर सी बात है, सबकी जो सोचने की सुइयां थी वो सीधे नायडू साहब की तरफ घूम गई, चंद्रबाबू नायडू की तरफ घूम गई। और अखिलेश ने नायडू साहब के कुछ करीबी लोगों से मुलाकात भी की है। इसको इस तरह से देखा जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो उठापटक चल रही है सियासत में, उसमें बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली में कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के कुछ सहयोगी ऐसे हैं जो इन दिनों उनसे नाराज़ बताए जा रहे हैं। जैसे सबसे बड़ी नाराज़गी तो नीतीश कुमार की है। भाई नीतीश कुमार, क्योंकि गृह विभाग उनका चला गया और बहुत सी चीज़ें वहाँ पर हुई, स्पीकर की कुर्सी वहाँ पर चली गई, मजबूत जो विभाग थे वो चले गए। तो एक तो नीतीश की नाराज़गी है, दूसरा नीतीश को इस बात का अंदेशा अब लगातार है पिछले एक महीने से कि उनकी पार्टी में टूट हो सकती है, पहला। दूसरा, एकनाथ शिंदे के साथ जो कुछ हो रहा है महाराष्ट्र में, वो भी नाराज़ है। और चंद्रबाबू नायडू, आपने हाल ही में जो इंडिगो का पूरा मसला देखा, जिस तरीके से व्यवस्था धड़ाम हुई, और उसके लिए सीधे सीधे नायडू के जो सांसद हैं, राम मोहन नायडू, जो एविएशन मिनिस्टर हैं, उनको टारगेट किया गया। और जिस तरह से गोदी मीडिया ने पूरा निशाना, सवाल मोदी सरकार से नहीं पूछा, उन्होंने सीधे सवाल नायडू से पूछा। खबर तो यहां तक भी आई और साबित भी हुई कि नायडू ने गोदी मीडिया के कुछ चैनल्स का बायकॉट कर दिया, बहिष्कार कर दिया कि हमारा कोई प्रवक्ता वहां पर नहीं जाएगा। तो नायडू की इतनी नाराजगी और उसके बीच में अखिलेश यादव का दक्षिण भारत का दौरा, ये बहुत अहम माना जा रहा है। अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि नायडू कब तक नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की राजनीति का एक स्टाइल है। जब उनके अपने लोगों पर वार उठने लगे, जब उनके अपने लोगों पर सवाल आने लगे, तो नायडू तुरंत फैसला लेते। पिछली बार भी वो ऐसा कर चुके हैं। नीतीश और नायडू, ये दो किरदार हैं सरकार के, जो दिल्ली में सरकार चल रही है। नीतीश की नाराज़गी मैंने आपको बताई और नायडू साहब की भी नाराज़गी सामने आ गई। ऐसे में अखिलेश यादव, क्योंकि अखिलेश यादव के बारे में एक बात और कही जाती है कि उनके जो तमाम दल हैं, एनडीए के जो दल हैं, वहाँ नेताओं से संबंध बहुत अच्छे हैं। चाहे आप नायडू की बात कर लें, आप नीतीश की बात कर लें, आप शरद पवार के भतीजे अजीत पवार की बात कर लें, तमाम लोगों से उनके संबंध कम से कम बहुत अच्छे नज़र आते हैं, बहुत मजबूत नज़र आते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव का, क्योंकि अचानक दौरा है, अखिलेश यादव का मेन कार्यक्रम तो हैदराबाद में वो एआई समिट को लेकर था, लेकिन उसके पहले जो उन्होंने वहाँ मुलाकातें की हैं, जिस तरह से और जिस गर्मजोशी से अखिलेश का दक्षिण भारत में स्वागत हुआ है, तो आप ये मानकर चलिए आने वाले वक्त में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के तो मजबूत नेता हैं ही, लेकिन देश में भी एक बड़े नेता के तौर पर अपनी वो पहचान स्थापित कर रहे हैं। और अगर कोई भी हलचल होती है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है, और अखिलेश यादव जिस तरह से भूमिका तैयार कर रहे हैं, अखिलेश यादव जिस तरह से
दक्षिण भारत में जाकर नेताओं से मिल रहे हैं, मुलाकातें चल रही हैं और कहा तो ये भी, क्योंकि रेवंत रेड्डी से भी मुलाकात हुई है और आप ये महिमा जानती हैं कि रेवंत रेड्डी और नायडू के रिश्ते बहुत मजबूत हैं, बहुत सॉलिड रिश्ते हैं दोनों के। और आज से नहीं है, बहुत पहले से लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि नायडू के ही कहने पर रेवंत रेड्डी को राहुल गांधी ने आगे बढ़ाया था, कांग्रेस में मजबूत किया था। खैर, वो एक बहस का, चर्चा का दूसरा विषय है। लेकिन अखिलेश यादव का ये दौरा भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रहा है। ये दौरा बहुत से मैसेज दे रहा है। हालांकि राजनीति में महिमा आज की मुलाकात का असर हो सकता है 6 महीने बाद नजर आए, क्योंकि धीरे धीरे पिच तैयार होती है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि नरेंद्र मोदी आज भी 240 पर हैं। जो सीटें वो जीते थे, लाख चाणक्य नीति है और सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है, संसाधन है, जांच एजेंसी है, लेकिन वो नंबर नहीं बढ़ा। वो नंबर वहीं का वहीं अटका हुआ है। और घबराहट का आलम आप ये देखिए कि एनडीए के सांसदों को इस तरह से पहली बार बुलाकर भव्य भोज कराया जा रहा है, उनकी नाराज़गी पूछी जा रही है। ये सब 2014 और 19 में हम लोग नहीं देखते थे, लेकिन 2024 में जो सरकार बनी है वहाँ इस तरह के भोज भी कराए जा रहे हैं, नाराज़गी पूछी जा रही है, सारी चीज़ें। यानी कि ये बात नरेंद्र मोदी को पता है कि सरकार नीतीश और नायडू के भरोसे चल रही है, इसलिए इनको और साध कर चलना पड़ेगा। लेकिन हाल फिलहाल नायडू की नाराजगी और अखिलेश यादव का दक्षिण भारत का दौरा लगना, राहुल गांधी का सदन में ये कहना कि मैंने इनकी धज्जियां उड़ा दी हैं, राहुल गांधी का अटैकिंग मोड पर रहना, प्रियंका गांधी का भाषण आपने देखा, तो ये बहुत सी चीज़ें बता रही है कि राजनीति में बहुत सी करवटें होने वाली हैं। और एसआईआर का जो मुद्दा गूंज रहा है, आपने बंगाल में भी देखा ममता बनर्जी के जो तेवर हैं, यानी आने वाला वक्त राजनीति में बड़ी उठापटक का होने वाला है। बिल्कुल, यानी कि अखिलेश यादव जब से दक्षिण भारत के दौरे पर गए हैं, इसके बाद से ही खबरें लगातार यही निकलकर सामने आ रही हैं कि वो कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत अंदर जो एक पिच तैयार होनी चाहिए, वो उसमें अखिलेश यादव मौजूदा वक्त में आगे दिखाई दे रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। अब इन मुलाकातों का असर क्या होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।